बांसवाड़ा से खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को चुड़ादा गांव में ग्राम विकास चौपाल के बाद गट्टूलाल यादव के घर पर भोजन किया और परिवारजनों ने तिलक लगाकर उनका स्वागत किया है। भोजन के बाद मुख्यमंत्री घर के बाहर खाट पर बैठकर ग्रामीणों और महिलाओं से बातचीत करते नजर आए। उनकी कुशलक्षेम पूछी और खेती बाड़ी की जानकारी भी ली। तो कुल मिलाकर बांसवाड़ा में लोगों से जनसंपर्क अभियान शाम के वक्त में चला और सीएम ने चुड़ादा गांव में एक व्यक्ति के घर पर भोजन किया। परिवारजनों ने तिलक लगाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया और उसके बाद सुबह सुबह वॉक पर निकले सीएम भजनलाल शर्मा। तब कुछ पीड़ितों से भी उनकी फरियाद सुनी, उनसे मुलाकात की और लगातार जनसंपर्क अभियान सीएम भजनलाल शर्मा का जारी है। बांसवाड़ा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा के लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को सुना। बांसवाड़ा से खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कुशलगढ़ दौरे के दौरान कहा है कि राज्य सरकार बांसवाड़ा क्षेत्र में रेल और 4 लेन परियोजनाओं पर तेजी से काम कर रही है और जल्द ही जिलावासियों का वर्षों पुराना रेलवे का सपना पूरा होगा। मुख्यमंत्री ने मॉर्निंग वॉक के दौरान आमजन से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पेट्रोल डीजल बचत और पर्यावरण संरक्षण की अपील भी की है। दौरे के दौरान जननायक मामा बालेश्वर दयाल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और ग्रामीणों की चौपाल में पानी, रेल और 4 लेन सड़क की मांगों पर सरकार की प्रतिबद्धता जताई है। अमृत योजना के तहत हैंडपंप और मां बाड़ी खोलने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रात्रि चौपाल की सुनवाई के बाद के अंदर में मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं और मॉर्निंग वॉक के अंदर में जो स्थानीय जो लोग हैं उनसे यहां पर चर्चा की गई है, उनकी जो समस्या है उनको बारीकी से सुना गया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मॉर्निंग वॉक के बाद के अंदर में सीधे यहाँ पर पहुंचे और इसके बाद के अंदर में वह इलेक्ट्रॉनिक वाहन है उससे प्रधानमंत्री की जो अपील है उसकी अगुवाई करते हुए यहाँ से है वो बांसवाड़ा जाएंगे। बांसवाड़ा के अंदर में जो तमाम जिला के जो अधिकारी है उनके साथ के अंदर में उनसे वो चर्चा करेंगे। जिले की जो रूपरेखा है उनको लेकर है वो सारी रूपरेखाओं के साथ के अंदर में सारे जो विभाग के अधिकारी है उनके साथ के अंदर में 1-to-1 मीटिंग करेंगे और उसके बाद के अंदर में बांसवाड़ा जिले के अंदर में जो विकसित भारत है उसकी थीम को आगे बढ़ाएंगे। कैमरा पर्सन धनराज के साथ सच धड़क के लिए किशन सेन। वहीं जयपुर से खबर है जहां पर फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी का बड़ा खुलासा। JVVNL में टेक्निकल हेल्पर भर्ती में फर्जीवाड़ा सामने आया है। 2 महीने से फरार मुख्य आरोपी आखिर गिरफ्तार। री मेडिकल में भेजी गई डमी कैंडिडेट, डॉक्टरों ने पकड़ा। 10,000 रुपए लेकर दोस्त को बनाया फर्जी अभ्यर्थी। आधार और जनाधार जांच में खुली पोल। SMS अस्पताल में री मेडिकल के दौरान हुआ खुलासा। आरोपी संदीप सैनी को पुलिस ने रिमांड पर लिया। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने में मिलीभगत की जांच भी अब तेज हो चुकी है। तो फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट और नौकरी हथियाने का जाल बिछाया गया। आधार और जनाधार जांच में पूरी की पूरी पोल खुल गई और अभी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच हो रही है। SMS अस्पताल में जब री मेडिकल हुआ तो उस दौरान खुलासा हुआ कि कैंडिडेट कोई और था और अभ्यर्थी कोई और। आरोपी संदीप सैनी को पुलिस ने रिमांड पर लिया है और इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा पुलिस कर रही है। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने में मिलीभगत की जांच अब और ज्यादा तेज हो चुकी है। जयपुर में भांडाफोड़, फर्जी प्रमाण पत्र विकलांगता का और नौकरी हथियाने का प्रयास। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से सरकारी नौकरी का बड़ा खुलासा हुआ है और लगातार इस तरह की कोशिशें की जाती हैं। JVVNL में टेक्निकल हेल्पर भर्ती में सीधे तौर पर फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया है। 2 महीने से फरार मुख्य आरोपी आखिरकार गिरफ्तार हुआ। वहीं राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर है जहां पर श्री यादव माटी कला बोर्ड की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आज। बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक मीडिया से होंगे रूबरू। बजट घोषणा 2026-27 की क्रियान्विति पर होगी चर्चा। बोर्ड की वार्षिक कार्य योजनाओं की दी जाएगी जानकारी। उद्योग भवन में दोपहर 2 बजे आयोजित होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। माटी कला से जुड़े विकास कार्यों पर रहेगा फोकस। विभिन्न योजनाओं और प्रस्तावों का होगा खुलासा। उद्योग भवन प्रथम तल सभागार में होगा आयोजन।
वहीं सांभर लेक से खबर है, जहां पर किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट और जिला अध्यक्ष दूदू केबलदेव महरिया के नेतृत्व में किसानों को 4 साल से बकाया राशि मिलने पर खुशी की लहर फैल गई है। किसानों का पैसा एक अनाज महाजन के पास लंबित था, जिसे लगातार प्रयासों और प्रशासनिक सहयोग के बाद आज किसानों को दिलाया गया। इस कार्यवाही में डीवाईएसपी अनुपम मिश्रा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिनकी मेहनत और निष्पक्ष कार्रवाई की किसानों ने सराहना की है। किसानों ने किसान महापंचायत और प्रशासन का आभार व्यक्त किया है और इसे किसानों की बड़ी जीत बताया है। विशेष रूप से जिला अध्यक्ष बलदेव महरिया ने अनाज के बकाया भुगतान में अहम भूमिका निभाई है। तो सांभर लेक में 4 साल बाद जब किसानों को मिला बकाया भुगतान, तो किसानों के चेहरे खिल उठे। किसान महापंचायत और प्रशासन का किसानों ने आभार व्यक्त किया है। जिला अध्यक्ष बलदेव महरिया ने इस दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जब किसानों को उनकी बकाया राशि मिली है। किसान महापंचायत और प्रशासन का भी किसानों ने आभार व्यक्त किया है। तो विशेष रूप से जिला अध्यक्ष बलदेव महरिया ने अनाज के बकाया भुगतान में अहम भूमिका निभाई है। सांभर लेक में बकाया राशि प्राप्त होने पर किसानों के चेहरे खिल उठे। पूरे 4 साल बाद किसानों को ये बकाया राशि मिली है। हमारे सहयोगी डब्लू गोस्वामी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। इस पूरे प्रकरण में जो किसान पिछले 4 सालों से परेशान हो रहे थे, उन्हें बकाया राशि अब मिली है, तो क्या रिएक्शन किसानों की तरफ से आ रहा है? रिएक्शन मैडम किसानों के ये है, 4 साल से सच बेधड़क से हमारा चैनल भी किसानों की ये मामला उठाया था। महाजन से 11 करोड़ रुपया बाकी है, इन्होंने देने का नाम निशाना ही नहीं ले रहा था। 4 साल से केस भी चल रहा था, मगर इतना दिन बाद आज साज बेधड़क ने ऐसी कार्य दिखाया जो सांभर डिप्टी अनुपम मिश्रा ने महाजन को बुलाकर किसानों का 30%, क्योंकि महाजन तो मर गया, उसका लड़का ने 30% पेमेंट कराया। कल किसानों के खुशी की लहर होते गए। ये सारा काम जिला अध्यक्ष बलदेव महरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के निर्देश अनुसार बलदेव महरिया ने आपके माध्यम से जानना चाहेंगे, ये किस मार्फत किसानों का भुगतान था वो बकाया था? क्या ये जो किसान की फसल होती है उसकी खराबी का पैसा था, जो गहलोत सरकार में किसानों को नहीं मिल पाया था? नहीं मैडम, किसानों ने अपना खेती के सामान मंडी में महाजन को बेचा था, मगर महाजन ने 11 करोड़ का सामान खरीद के फरार हो गए थे जी। फिर उसके बाद महाजन ने मर गया कोई दूसरे जगह में, और फिर उसके बाद चलिए शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो इस पूरे मामले में किसानों को उनका बकाया भुगतान मिल चुका है, किसानों को उनका हक मिल चुका है। साहब का कुछ सपोर्ट मिला, पैसे तो कुछ कम ही मिले, 100% में से 30% पैसा मिला, लेकिन हमने बलदेव जो महरिया जो किसान नेता है हमारे, उन्होंने हमारे लिए बहुत बढ़िया काम किया और पूरे काश्तकारों को साथ में लेकर के और घूमे। धन्यवाद उनको। 4 साल को सबसे ज़्यादा तो इन बलदेव जी महरिया को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। बाकी रामपाल जाट साहब जो अध्यक्ष साहब हैं, उन्होंने भी हमारा काफ़ी अच्छा सहयोग किया। सांभर डिप्टी साहब भी हमारा बढ़िया सहयोग किया। 30% मिला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट साहब के नेतृत्व में और माननीय डिप्टी साहब सांभर अनुपम मिश्रा जी के नेतृत्व में। इन्होंने भी जो मुझे सहयोग किया और किसानों का जो सहयोग मिला, महाजन समाज को एकत्रित करके, इस किसान परिवार को एकत्रित करके, पर जो 30% भी बड़ी भागादौड़ी से ये किसान की खून और पसीने की मेहनत की कमाई थी। पर बड़ा दुख का समय है कि महाजन के पास कुछ नहीं होने से किसानों ने अपनी खुशी से जो देता है उसका भला, न दे तो उसका भला, इसी को लेकर किसानों ने आज अपना ये 30% का मुआवजा दिया। वहीं जालोर के मोदरान में 4 दिवसीय व्यक्तित्व विकास एवं संस्कार शिविर का भव्य समापन हुआ है, जिसमें सैकड़ों विद्यार्थियों ने भाग लिया। शिविर में योग, प्राणायाम, अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और भारतीय संस्कारों की शिक्षा दी गई। समापन समारोह में बच्चों की प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया। वहीं पालनपुर गुजरात से आई राष्ट्रीय स्तर की स्वर्ण पदक विजेता याना पटेल ने कठिन योगासनों का प्रदर्शन कर सभी को मंत्रमुग्ध किया।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचार प्रमुख पंकज कुमार ने पंच परिवर्तन विषय पर भारतीय संस्कृति, सामाजिक समरसता और नागरिक कर्तव्यों पर प्रकाश डाला। सीकर के खाटू श्याम जी में बढ़ते अपराध और कानून व्यवस्था पर खाटूधाम व्यापार मंडल ने सख्त रुख अपनाया और मंगलवार को उपखंड अधिकारी दाता रामगढ़ को ज्ञापन सौंपकर प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। व्यापार मंडल अध्यक्ष शिवदयाल शर्मा सोनू जोशी के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने मंदिर मार्ग पर सक्रिय लपका गिरोह, श्रद्धालुओं से जबरन टीका फूल बेचने वाले लोग और लावारिस गाड़ियां और अव्यवस्थित ई रिक्शा संचालन पर रोक लगाने की मांग की। व्यापार मंडल ने कहा कि खाटू श्याम जी लाखों श्रद्धालुओं का प्रमुख केंद्र है और यहां अभद्रता, ठगी और अव्यवस्था बढ़ने से छवि प्रभावित हो सकती है। ज्ञापन की प्रतिलिपि जिला कलेक्टर सीकर और जयपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक को भी भेजी गई है। जालोर के साइला से बड़ी खबर सामने आई है, जहां सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं में गंभीर लापरवाही उजागर हुई। बीसीएमओ डॉक्टर रघुनंदन विश्नोई के नेतृत्व में किए गए औचक निरीक्षण में कई डॉक्टर ड्यूटी में अनुपस्थित पाए गए, जबकि अस्पताल परिसर के बाहर बड़ी मात्रा में दवाइयां फेंकी हुई मिली। सिराना सीएचसी में 2 डॉक्टर और 1 कंपाउंडर की गैर हाजिरी के साथ लगभग 7800 टैबलेट और कैप्सूल खुले में बरामद किए गए, जिन पर मरीजों की 70 पर्चियां भी मिली। मेंगलवा पीएचसी और सुराना सीएचसी में भी डॉक्टरों की लगातार अनुपस्थिति पाई गई। निरीक्षण टीम ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अस्पताल व्यवस्थाओं में सुधार के लिए अभियान जारी रहेगा। हड़ताल होने के कारण चिकित्सक और संस्थानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें ब्लॉक की टीम कई संस्थानों पर गई। सबसे पहले विजिट हमने की थी 8 बजे सिराना में। सिराना में 8 बजे तक हॉस्पिटल खुला नहीं था। 8:30 बजे वार्ड बॉय आया, उसने खोला और हमने किसी रजिस्टर का जांच की तो डॉक्टर अजय सैनी 2 दिन से अनुपस्थित था। अरविंद सिंह नेहरा आज ही अनुपस्थित था। और साथ ही इसी हॉस्पिटल परिसर में हमने देखा कि कचरे के ढेर में बिना अवधि पार दवाइयाँ पड़ी थी और साथ में पर्चियाँ भी पड़ी थी, जिन पर ये दवाई लिखी गई है, जो कुल मिला के 7800 के आसपास टैबलेट कैप्सूल थे। इसी प्रकार ये पुराना भवन है पीएचसी का, उसमें स्टोर बना रखा है और उसी के अंदर ये वार्ड बॉय डूंगर राम है निवास कर पाया गया। इसी प्रकार हमने दूसरा संस्थान है मेघलवा किया। मेघलवा में संजय सैनी 2 दिन से लगातार अनुपस्थित पाया गया, जो वहाँ चिकित्सक कार्यरत है और व्यवस्था ठीक ठाक नहीं थी। वहीं झुंझुनू से खबर है, जहां नवलगढ़ के नया बाजार क्षेत्र में बुधवार देर शाम तेज रफ्तार पिकअप ने सड़क किनारे खड़े ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। घटना के बाद ई रिक्शा 20 मीटर दूर जाकर बाइकों से टकराया। घायल युवकों को तुरंत नवलगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार जारी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें पिकअप की तेज रफ्तार स्पष्ट दिख रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग बाजार क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहनों की रोकथाम और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सीकर के लक्ष्मणगढ़ से खबर है, लक्ष्मणगढ़ सालासर मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा। सिनवाली गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने हुई जबरदस्त भिड़ंत। दोनों बाइकों पर सवार 4 युवकों की दर्दनाक मौत। लक्ष्मणगढ़ पुलिस पहुंची मौके पर, शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। तो सिनवाली गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने हुई जबरदस्त भिड़ंत। दोनों बाइकों पर सवार 4 युवकों की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। ये बड़ा सड़क हादसा हुआ है, दोनों बाइकों पर सवार 4 लोगों की मौत। लक्ष्मणगढ़ पुलिस पहुंची मौके पर, शवों को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। राजस्थान में बड़ा सड़क हादसा हुआ है, सीकर के लक्ष्मणगढ़ में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। वहीं सिरोही जिले के रेवदर में एक विवादित घटना सामने आई, जहां विधायक मोतीराम कोहली ने सड़क पर ड्यूटी निभा रहे हेड कांस्टेबल को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई। हेड कांस्टेबल ओवरलोड वाहनों पर चालान कर रहे थे, जो एसपी के निर्देशों के तहत सड़क सुरक्षा और हादसों को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई थी। विधायक ने हेड कांस्टेबल से कहा कि वर्दी पहन ली तो लाड़साब हो गए क्या।
इस घटना से पुलिसकर्मियों के मनोबल पर सवाल उठता है और ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या नियमों का पालन करवाना अब अपराध बनता जा रहा है। वीडियो में विधायक के साथ मौजूद भीड़ के बीच पुलिसकर्मी को खरी खोटी सुनाई गई, जिससे मामला और गंभीर हो गया। टोडा भीम बालाघाट अस्पताल में डॉक्टर और मरीजों के बीच विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में डॉक्टर तीखे तेवर दिखाते हुए लाइन में लगे बच्चों के परिजनों को धमकाते नजर आ रहे हैं। मामले ने अस्पताल परिसर में तनाव को बढ़ा दिया है और सोशल मीडिया पर यह तेजी से चर्चा का विषय बन गया है। प्रशासन की ओर से इस घटना की जांच की संभावना जताई जा रही है। नहीं, मैं तो आपको हाली कच्छ में जाने तो जाने के डॉक्टर नहीं, वो बात तो आपको सही है, हम तो नहीं जाने, लेकिन हम 1.5 घंटा हो गए तो यार कुछ देख रहे हो बैग जब तू बैग निकल गेट से बाहर निकल। वहीं सीकर के श्री माधोपुर से खबर है, जहां पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री माधोपुर की टीम कलाम ने विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर विद्यालय और क्षेत्र का नाम रोशन किया। टीम ने पीएम श्री प्रभारी ओम प्रकाश गुर्जर के निर्देशन में गतिशील वाहनों से विद्युत निर्माण का अभिनव मॉडल प्रस्तुत किया। टीम में कृष्ण सैनी, हेमंत सैनी, गौरव कुमावत, सचिन सैनी और मनीषा सैनी शामिल थे। प्रधानाचार्य डॉक्टर मधु चौधरी ने बताया कि 25 मई 2026 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इस प्रतियोगिता को विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन सॉल्यूशंस प्रतियोगिता के रूप में प्रमाणित करेगा और विजेताओं के खाते में पुरस्कार राशि स्थानांतरित की जाएगी। विद्यालय परिवार और क्षेत्रवासियों ने टीम को शुभकामनाएं दी हैं। धौलपुर के बाड़ी क्षेत्र में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो गई है और ग्रामीण पिछले 10 घंटे से अंधेरे में परेशान हैं। किला गेट इलाके में भीषण गर्मी के बीच लोग बिजली न मिलने से परेशान हैं। स्थानीय अधिकारी फोन पर संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं और शिकायत करने पर कर्मचारियों द्वारा राजकार्य मुकदमे की धमकी दी जा रही है। मरचाही फीडर पर बिजली दी जाती है, लेकिन गरीब किसानों और ग्रामीणों को विद्युत सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा। लगातार खराब बिजली आपूर्ति के कारण ग्रामीण क्षेत्र की जनता शहर की ओर पलायन करने को मजबूर हो रही है और इलाके में चिंता और असंतोष का माहौल बना हुआ है। ऐसी लाइट की खराब है कि पोजीशन का दो रात में चली जाते हैं। बिल्कुल पोजीशन ऐसी खराब है, तब गिरिराज सिंह मलंगा हो तब का के लाइट पूर्व मंच तब आ जाती और तब जाती नहीं है। अब तो क्या कहते हैं, इतना यहाँ से है आदमी इतना परेशान है, कुछ पूछो मत। सवाई माधोपुर जिले के मलारना डूंगर सीएचसी में बदमाशों ने उत्पात मचाया। अस्पताल भवन पर पथराव और तोड़फोड़ का आरोप है। ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ से मारपीट की घटना भी सामने आई है। जानकारी के अनुसार बदमाश किसी मरीज के साथ अस्पताल में आए थे। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। पथराव और उत्पात से अन्य मरीज डर गए और सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है। चिकित्सक ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।